are watching a video which is based on the parts of leaf, and I will try my best to explain you the parts of leaf and different disease which are present in the leaf. So let's focus on me. I will try to explain you all the things. So my dear friend, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि पेडिसल और पेट्यूल का मैंने एक लेक्चर आपके सामने या वीडियो बनाकर पेश की थी। तो अगर उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गई हो तो अब मैं बताता हूँ। मेरे भाई पेट्यूल ये होता है, ये टहनी जिसके ऊपर लग रहा है, यानी लीव जिसके ऊपर लग रहा है, और ये लीव बिल्कुल सिंपल लीव है, फोटोसेंसिस के लिए इस्तेमाल होता है। फोटोसेंसिस से सारे रिलेटेड ही हैं जिससे अपनी खुराक तैयार होती है। तो आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे मेजर स्केल पे। तो इस वीडियो को देखें और सीखें। सबसे पहले मेरे भाई गौर करना है, ये है पेट्यूल। ये सेंटर में जो कह लें कि एक लाइन सी जा रही है, इसको हम कहेंगे मिड रिब इसको कहेंगे। ये मिड रिब है जिसके ऊपर भी हम पेन का निशान किया, जो कि एपिक्स तक जा रही है। ठीक है, ये है मिड रिब। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है बेस, यानी बेस कह लें कि जहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, जहाँ से लीफ बनना शुरू हो गया, तो ये है बेस, ये है एपिक्स। और एक लफ्ज़ मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, लेमना बेसिकली मेरे भाई ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री कवरिंग सरफेस है ना, इसको लेमना बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, भाई ज़रा जूम करके दिखाइएगा सबको। ये जो लाइंस हैं इनको वेन्स कहा जाएगा, वेन्स। ये वेन्स हैं, ये भी वेन्स है, ये भी वेन्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको बताता चलूँगा, इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो मेरे भाई जो ट्रांसपेरेशन का अमल हमने सुना होगा पौधों की सरफेस से होता है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये वेन्स की मदद से ही होता है। लाइट की जो कह लें कि लाइट कंडक्टर्स मौजूद हैं इनके अंदर, फोटो रिसेप्टर्स जिनको कहा जाएगा, वो इनकी वेन्स और ये मिड रिब है। इन्हीं के ज़रिए लाइट इनके ऊपर गिरती है, और लाइट की मौजूदगी में जैसे कि हम जानते हैं फोटोसेंसिस का अमल होगा, और ट्रांसपेरेशन भी लाइट की मौजूदगी गैर मौजूदगी में भी होती है, लेकिन ज़्यादा रेट जो है बढ़ जाता है। तो जैसे कि मैंने अब आपको बताया था कि डिज़ीज़ के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। मेरे भाई डिज़ीज़ के बारे में इस लीफ के अंदर एक डिज़ीज़ मौजूद है जिसको हम रस्ट का नाम देंगे। रस्ट, ये हमारे जो स्टूडेंट्स बीएससी या बीएस ऑनर कर रहे हैं उनको, और 9th-10th के स्टूडेंट जो कि कोर्सेज़ वगैरह डिफरेंट कर रहे होते हैं, पोल्ट्री फार्म या प्लांटरी या एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट्स के मुतल्लिक़ जो भी हो जाता है उनके अंदर कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हम भी मैंने बताया आपको स्मट मौजूद होगी या रस्ट मौजूद होगी। तो ये देखें, ये स्पॉट से बन चुके हैं, दूसरी साइड आपकी दिखा रहे हैं, ये दाग धब्बे से बन गए हैं। ये इसको कह लें कि हवा के ज़रिए डिज़ीज़ नहीं लगी, ये डिज़ीज़ इसके अंदर शुरू से मौजूद थी। शुरू से मौजूद होने से मुराद ये है कि जब ये पौधा उगना शुरू हुआ, जिस वक्त इस पौधे की ग्रोथ हो रही थी, जब ये बीज से बड़ा हुआ, उस वक्त मेरे भाई इसके अंदर डिज़ीज़ मौजूद थी, जो कि अडल्ट स्टेज में आके इसको पता चली या शो हुई, सिम्पटम्स शो होने शुरू हो गए। तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया, देखें ये इसकी अर्लियर स्टेज होगी, डॉटलेट से पढ़ना शुरू हो जाएंगे, डॉट से। ठीक है, और साथ साथ इसकी देखें आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी लेमना के ऊपर भी इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। और इसका डिसएडवांटेज ये होगा मेरे भाई कि जब हम यही पता, जैसा कि हमारे यहाँ पर बकरियाँ घूम रही हैं, यानी कह लें कि कटल्स जो होंगे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स, वो इन पत्तों को खाएंगे। अक्सर हमारे गांव के लोग वगैरह जो होते हैं शिकायत लेकर आते हैं फार्म्स वगैरह में या हॉस्पिटल्स वगैरह में, डीवीएम के दफ्तर वगैरह में, कि हमारे जानवरों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो गई हैं। तो बीमारियों की वजह दरअसल ये नहीं होता कि उनके अंदर कह लें कि वायरस वगैरह को इंजेक्ट हो चुका है, सिर्फ उनकी खुराक के अंदर जो कहते हैं कि लापरवाही हमने की है। ये जो पता है अब ये खाएगी, बकरी वगैरह होगी या आपके जानवर वगैरह खाएंगे तो वो बीमारी काज करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जो गांव वगैरह में रहते हैं, नहीं उनको पता पट्ठे वगैरह लाने वगैरह का। मैं ये नहीं कहता कि गांव के लोगों को अकल नहीं होती, मेरे भाई गांव के लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं शहर लोग आदि लोगों से। सिर्फ वीडियो बनाने का और शेयर करने का मकसद ये है
कि जानवरों के ऊपर रहम खाएं, इस तरह के पत्ते उनको ना खिलाएं। पत्तों की अच्छे तरीके से जांच करें। एक पत्ता मैंने और पकड़ा हुआ है जो कि शतूत का, और शतूत बकरियां बहुत मज़े से खाती हैं, जो कि मलबरी इंग्लिश के स्टूडेंट्स या बॉटनी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए मलबरी भी इसको कहा जाता है। बाकी फैमिली वगैरह और दूसरी चीज़ें आपने ख़ुद देखनी, क्योंकि अगर हमने ही सब कुछ बता देना है तो आपने क्या करना है, समझी बात। तो भाई इसको भी डिज़ीज़ हो गई है, बीमार हो गई है। अब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि जी हमारा शतूत बीमार हो गया है, तो डिज़ीज़ कोई मतलब दवाई वगैरह दें। ये देखें भाई एपिक्स के ऊपर भी इसके लग चुका है और एक लीव के अंदर होल हो चुका है। ये नहीं कि अभी इंजरी काज हुई थी तो ये होल इसके अंदर हुआ है, भाई मेरे डिज़ीज़ ने कर दिया है। दूसरी ये देखें, ये चीज़ निशान नज़र आ रहा होगा। तो मेरे भाई पौधों को बचाएं, क्योंकि अगर यही पौधे मौजूद ना होंगे तो एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा। अगर ये पत्ते मौजूद नहीं होंगे मेरे भाई, तो ऑक्सीजन मास्क कहते हैं ना कि वेंटिलेटर में आजकल वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारा हाल ये होगा कि हमने ऑक्सीजन मास्क लगाए होंगे, ऑक्सीजन मास्क, तो हम घूम फिर रहे होंगे। तो मेरे भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चाहे वीडियो को देखें, शेयर करें ना करें, लेकिन एक चीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि पौधे लगेंगे तो हमारी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी बात कि जानवरों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जानवरों का रोल मेरे भाई ये है, हम इनसे मीट हासिल करते हैं। ये बीमार होंगे, गोश्त हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर हम खाते हैं, चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बीमार होंगे तो हम बीमारी को अपने अंदर लेके जाएंगे, तो फ्यूचर आने वाले वक्त में हम भी बीमार होंगे। अल्लाह ताला ने और खुदा पाक ने हमें ज़िंदगी एक बार ही देनी है, ठीक है। तो ज़िंदगी का फ़ायदा उठाएं। तो ये ना हो कि आप हम चले जाएं, दुनिया से मर खप जाएं, तो हमें लोग गंदे अल्फाज में ही इस्तेमाल करें या याद करें। एक पौधा लगाएं ताकि जब आप लगाएंगे उसको जिस तरह आप बड़े होंगे नज़र आएंगे, उसी तरह वो पौधा भी नज़र आता रहेगा। तो वो उसका एडवांटेज ये होगा आपको मेरे भाई कि आपको पता चलता रहेगा कि आप तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन आपकी याद में वो पौधा रहेगा और आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें उसको इस्तेमाल करेंगी। दूसरी चीज़, जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है मेरे भाई, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, जो आप कर सकते हैं। जिस तरह घरों में गर्मियों के दिनों में मटकों वगैरह में पानी रखा जाता है ना, दोरों वगैरह में बाजरा वगैरह डाल के पानी रखा जाता है, यार सर्दियों में भी गर्म पानी रख दिया करें, क्योंकि परिंदे अगर जिस तरह फसलों में कीड़े वगैरह लगते हैं, किसान भाई ये अच्छे तरीके से बात जानते हैं। सुंडियाँ वगैरह, कैटरपिलर्स जिसको कहा जाता है, वो आती हैं, अगर वो फसल को बर्बाद कर देंगी तो मेरे भाई हम खाएंगे क्या? हमारी तो वो हालत हो जाएगी धोबी के कुत्ते वाली, ना घर का ना घाट का। तो जब हमारे सर्दियों में परिंदे ही मर जाएंगे तो हमारी जो कैटरपिलर्स हैं उनको खाएगा कौन? हमारी फसलों को बचाएगा कौन? तो अच्छे तरीके से करें, आप लगाएं चीज़ें जो कि अब आपके इस्तेमाल में आएंगी, परिंदे बचाएं और अच्छी लाइफ जिएं। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, शेयर करें ताकि हमारी गलतियां सामने आएँ, क्योंकि अ मैन कैन नॉट बी परफेक्ट। आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ऑलवेज़ आई एम। मेरी भाई छोटी सी कोशिश यही होगी कि परिंदे बचाएं, पौधे बचाएं। ये देखें, आप देख रहे हो भाई, ज़रा दिखाएं। ये हमारे सामने छोटा सा एक गार्डन है, हमने दरख्त वगैरह लगाए हुए थे लेकिन डिज़ीज़ का शिकार हो चुके हैं, तो हमारी कोशिश यही होगी कि इनको डिज़ीज़ से बचाएं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं।